और आगे बढ़ लेते हैं। दुनिया भर में भारत का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में चाहे जियो पॉलिटिक्स हो या फिर अर्थव्यवस्था, सबको नया आयाम मिल चुका है। यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच भारत एक जिम्मेदार और एक असरदार आवाज के तौर पर उभरा है और इस युग में दुनिया मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रही है। इसलिए हम लेकर आए हैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हमारे वर्ल्ड समिट की शुरुआत होगी। सबसे पहले पीएम मोदी का संबोधन होगा, साथ ही देश दुनिया के बड़े चेहरे भी मौजूद होंगे। भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे और बारबाडोस की पीएम मिया मोटली भी मौजूद होंगे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम लॉर्ड डेविड कैमरन समेत बड़े कारोबारी, फिल्म और साहित्य जगत की नामी हस्तियां शामिल होंगी और इस सम्मेलन में हम एनडीटीवी वर्ल्ड भी लॉन्च करेंगे। एनडीटीवी वर्ल्ड का लक्ष्य वैश्विक मंच पर एशिया और भारत की अग्रणी आवाज बनना है। तो पीएम मोदी ने इस खास समिट को लेकर ट्वीट भी किया और लिखा कि सुबह 10 बजे मैं द इंडिया सेंचुरी पर #एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास पथ ने वाकई में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। तो ये जो पोस्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपके सामने रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि समिट को लेकर कि सुबह 10 बजे मैं द इंडिया सेंचुरी पर #एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास पथ ने वाकई में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। इतने बड़े स्तर पर एक नए चैनल का लॉन्च और वो भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। बिल्कुल, एनडीटीवी के लिए एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है ये कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट जो हम कर रहे हैं, जिसकी थीम है इंडिया सेंचुरी, उसमें 4 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भूटान, जमैका और बारबाडोस के प्रधानमंत्री हमारे साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री यूके के लॉर्ड डेविड कैमरॉन भी शिरकत कर रहे हैं, इन पर्सन शिरकत कर रहे हैं। नोबेल लॉरेट पॉल रोमर, सुनील मित्तल हमारे भारत के बिजनेस लीडर और मार्क मोबियस जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, इस तरह की हस्तियों के अलावा करीबन 30-40 स्पीकर्स हैं जो 2 दिनों तक आपको बताएंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, भारत के संदर्भ में भारत की भूमिका उसमें क्या है और सारी चीज़ों को कैसे देखा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या समझने की है वो ये है कि जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है वो चरमरा रहा है, वो टूट रहा है। जो लोग उसको चलाते थे वो खुद अब संघर्ष में है। ऐसे में भारत एक वॉइस ऑफ सैनिटी के रूप में सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री का जो स्किल है डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने का, वो कमाल का है। इसको दुनिया भर के लोग अब स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो एक ग्लोबल ट्रैकर होता है नेताओं की पॉपुलैरिटी का, इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। 73% सितंबर की उनकी रेटिंग है, जो 42 देशों के प्रधानमंत्रियों को या राष्ट्राध्यक्षों को ट्रैक किया जाता है। तो मोदी लेड भारत ग्लोबल लेवल पे एक नया ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करने के लिए क्या कर सकता है, यह चर्चा का विषय होने वाला है। दुनिया भर के लोग जो आ रहे हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे, बातें बताएंगे, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि दुनिया को बड़ी जरूरत है फिर से एक तरीके से शांति बहाल होने की, भाईचारा बहाल होने की, लड़ाइयाँ थमने की। आधा दर्जन युद्ध चल रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें आप गौर करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सारे डोमेस्टिक काम करते हुए वो ऑलरेडी 8 देशों की यात्रा कर चुके हैं और हमारे समिट के बाद फिर से वो जाने वाले हैं रशिया, कजान समिट में शामिल होने के लिए। इन 9 यात्राओं में आप ये अंदाज लगाइए कि करीबन 3-4 दर्जन तो बायलैटरल्स हो चुके हैं, दर्जन भर से ज़्यादा मल्टीलैटरल डिस्कशंस हो चुके हैं। इनके डॉट को कनेक्ट करने की ज़रूरत है और जो थॉट लीडर्स आ रहे हैं वो यही करेंगे।
इसके अलावा भारत का जो कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसको हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, दुनिया उसको कैसे देख रही है, ये बताने के लिए भी हमारे पास फिल्मी सितारों से लेके कलाकारों तक और बहुत सारे थॉट लीडर्स और लेखक मौजूद होंगे। 2 दिनों तक मैं समझता हूं कि भारत और दुनिया के सब लोगों के लिए इस आयोजन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई टॉक शॉप नहीं है, ये जिसको कहते हैं कन्वर्सेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वो करने की कोशिश है। यही वजह है कि एनडीटीवी का पहला वर्ल्ड समिट जिसमें दुनिया भर के इतने बड़े लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री खुद एनडीटीवी वर्ल्ड का जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग एनडीटीवी को जब से हमने संभाला तब से 2 के बाद अब 6 चैनल का प्रोडक्ट हो गया, उतने ही वेबसाइट हो गए। ये हमारा 7वां नया प्रोडक्ट एनडीटीवी वर्ल्ड, जो दुनिया के 63 देशों में इस वक्त देखा जाता है, अब 80 देशों में देखा जाएगा, उसका लॉन्च होने जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों से। ये भी बताता है कि भारत की जो नई भूमिका है उसमें भारत से एक ग्लोबल चैनल कैसे आकार ले, और एनडीटीवी वर्ल्ड इसीलिए दुनिया भर के लोग बहुत मजे से देख रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च हो चुका था। इसीलिए मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर अगले 2 दिनों तक करीबन 2 दर्जन कन्वर्सेशंस हो रहे हैं। उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नई दुनिया को समझना और उसमें भारत के रोल को समझना, जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, उससे भी बड़ी बात, भारत दुनिया में ग्रेट पावर कैसे बने, ये है हमारी कोर थीम। और ये पूरी सेंचुरी कैसे डिफाइन होगी, ये है हमारी कोर थीम। तो दर्शकों से यही कहना है हमारा कि 2 दिनों तक हमारे इन कार्यक्रमों को देखिएगा। ज़्यादातर कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहे होंगे।